नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हम महाराष्ट्र से हफ्ते की बड़ी खबर मेक इन महाराष्ट्र के साथ हाजिर हैं। गुज़श्ता दिनों मुंबई के MMDA मैदान पर मेक इन इंडिया वीक मुनक्किद किया गया। PM नरेंद्र मोदी का ख्वाब कहे जाने वाले इस मिशन में मुल्की व गैर मुल्की नुमाइंदों, सियासतदानों और सनतकारों के साथ साथ आम लोगों ने भी शिरकत की। अगरचे पहले दिन की तकरीब में बदकिस्मती से स्टेज पर आग लग गई, लेकिन इसके बावजूद मेक इन इंडिया वीक कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। महाराष्ट्र के हवाले से मेक इन इंडिया वीक कितना फायदेमंद रहा और कैसा रहा पूरा वीक, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को मुल्क की तिजारती राजधानी कहा जाता है। यही वजह है कि मेक इन इंडिया वीक के पिटारे से सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र को होता दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया वीक के दौरान तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए के MOUs साइन किए गए, जिससे 30 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद की जा रही है। आप देखिए रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया मिशन का ख्वाब हकीकत में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इस मिशन के पहले मरहले की कोशिश कामयाब नजर आ रही है। 13 से 18 फरवरी तक मुंबई के MMDA मैदान पर मुनक़िदा मेक इन इंडिया वीक न सिर्फ हिंदुस्तान की दीगर रियासतों बल्कि महाराष्ट्र के लिए भी एक नई सौगात लेकर आया। बकौल वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, मेक इन इंडिया मिशन महाराष्ट्र में सनतकारी के लिए एक सुनहरा बाब है। जी हाँ, मेक इन इंडिया वीक के दौरान तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के MOUs साइन किए गए, जिससे महाराष्ट्र में न सिर्फ सनतकारी को बड़े पैमाने पर फरोग मिलेगा बल्कि 30 लाख से भी ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमने MOUs किए हैं। इन प्रस्तावों की कुल कीमत तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपया है। अलग अलग प्रकार के निवेश, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश और राज्य के अलग अलग भागों में निवेश, इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। चूंकि मुल्क की सनती राजधानी मुंबई महाराष्ट्र में मौजूद है, इसलिए महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होना एक फितरी बात मानी जा रही है। यही वजह है कि मेक इन इंडिया वीक का इनेकाद मुंबई में करने का फैसला किया गया था। इस शायान शान प्रोग्राम में मुख्तलिफ 20 ममालिक के वज़राए आज़म ने शिरकत की, जबकि 13 मरकजी व रियासती वज़रा ने भी हिस्सा लिया। 102 ममालिक के नुमाइंदे इसमें शरीक रहे। मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारी का फायदा महाराष्ट्र के रिवायती सनती शहर मुंबई, पुणे और नासिक तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि कहत से मुतासिरा इलाके विदर्भ और मराठवाड़ा में सनतकारी और रोजगार को फरोग मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। मुंबई में एक सप्ताह चला मेक इन इंडिया वीक, जिसमें कई निवेशकों ने हिस्सा लिया और कई नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई MOUs भी साइन किए। सरमायाकारी के साइन किए गए MOUs के मुताबिक मराठवाड़ा और विदर्भ हलके के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है, जबकि इलाका खानदेश के लिए 25,000 करोड़, पुणे डिवीजन के लिए 50,000 करोड़, कोंकण डिवीजन के लिए 3,25,000 करोड़ की सरमायाकारी की गई है, जबकि रियासत में कुछ मखसूस सेक्टर्स में भी सरमायाकारी की गई है। और नगर पालिका और ग्राम पंचायत ने एकत्रित आकर 10,000 एकड़ जगह लैंड पूलिंग के माध्यम से अपनी कंपनी फॉर्म करके टाउनशिप के लिए उपलब्ध करा दी है, जिसके माध्यम से बहुत बड़ा विकास का एक रास्ता उसमें खुलने वाला है।
और देश का ये अपना एक पहला मॉडल, इसको हम कह सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर किसान खुद इस विकास की प्रक्रिया में सहभागी हो रहे हैं। अभी सारी नगरपालिका और ग्राम पंचायतों ने उसके ठहराव किए हुए, करीब करीब बड़े पैमाने पर इंडिविजुअल किसानों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है और अभी भी ये आगे इसका काम चल रहा है। जिन नामवर कॉरपोरेट कंपनियों ने एमओयू साइन किए हैं उसमें एसिंडस, मर्सिडीज, महिंदर एंड महिंदर, स्टारलाइट, रेमंड और पेप्सिको एंड कोका कोला वगैरह शामिल हैं। पूरी सरमायाकारी मुख्तलिफ शोबों में की गई है। अगर सेक्टर वाइज सरमायाकारी की बात की जाए तो इसमें बिजली के शोबे में सबसे ज्यादा 2.3 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में 1.65 लाख करोड़, रियल एस्टेट में 1.1 लाख करोड़, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 92,444 करोड़ रुपए, टेलीकॉम में 31,000 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल में 22,735 करोड़ रुपए, ऑटोमोबाइल में 22,173 करोड़ रुपए, आईटी पार्क में 21,246 करोड़ रुपए और महकमे सयाहत में 12,499 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। अब एक नजर मुख्तलिफ शोबों से पैदा होने वाले रोजगार पर डालते हैं। बिजली के शोबा में 20,817 जॉब मुहैया होंगे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के शोबा में 1,32,296, रियल एस्टेट में 7,65,000, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 6,88,158, टेलीकॉम में 4,000, टेक्सटाइल में 2,03,771, ऑटोमोबाइल में 20,098, आईटी पार्क में 3,51,425, जबकि टूरिज्म में 5,127 रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि इन तमाम मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक टास्क फोर्स तश्कील दिया जाएगा। अब यूं तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आया हुकूमत के दावे सच साबित होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। अगरचे महाराष्ट्र हुकूमत मेक इन इंडिया को रियासत के लिए खुश आइंद करार दे रही है, लेकिन अपोजिशन इसे सिर्फ ढकोसला ही कह रही है। अपोजिशन ने मेक इन इंडिया को लेकर हुकूमत पर साधा निशाना। मेक इन इंडिया के जरिए अवाम को गुमराह करने का इल्जाम, किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का भी है इल्जाम। अपोजिशन ने हुकूमत से मेक इन इंडिया पर मांगी सफाई। मेक इन इंडिया मिशन एनडीए हुकूमत का मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए हिंदुस्तानी मईशत को तरक्की देने और मुल्क में सनतकारी को फरोग देने के लिए उठाया गया कदम है। महाराष्ट्र की सरजमीन पर मेक इन इंडिया वीक का इनेकाद करने में कामयाबी और इससे महाराष्ट्र को जबरदस्त फायदा हासिल होने का दावा महाराष्ट्र हुकूमत कर रही है। हुकूमत ने इस मिशन से रियासत में तकरीबन 30 लाख रोजगार मिलने का यकीन दिलाया है, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत के इन दावों को अपोजिशन ने ढकोसला करार दिया है। अपोजिशन ने मेक इन इंडिया में साइन किए गए एमओयूज पर सवाल उठाए हैं। अपोजिशन लीडरों के मुताबिक हुकूमत को सरमायाकारों और कंपनियों से सिर्फ ऑफर ही मिला है, जबकि उसकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। अगर वाकई कुछ होने वाला है तो इस पर हुकूमत सफाई क्यों नहीं देती? पिछले 13 महीने में महाराष्ट्र के मुंबई के अतराफ में 1 लाख लोगों ने सरकार से नौकरी मांगी। स्किल इंडिया के अंतर्गत ट्रेन लोगों को किया गया। 13 महीने में 2 लोगों को नौकरी मिली है। हम सरकार से मांग करते हैं कि महाराष्ट्र की सभी चीज़ों का ब्यौरा जनता के बीच में रखे कि कितने कारखाने लगेंगे, कहाँ लगेंगे, कब लगेंगे, कितने रोजगार आएंगे। हम 3 साल के बाद इसकी जानकारी फिर पूछेंगे। हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इनेकाद पर बड़ी रकम खर्च करने का इल्जाम है। अपोजिशन के मुताबिक अगर हुकूमत प्रोग्राम पर खर्च होने वाली रकम को किसानों के मसाइल हल करने के लिए खर्च करती तो रियासत में किसानों को कुछ हद तक राहत जरूर मिलती, लेकिन हुकूमत ज़राअत और किसानों के बजाय सनतकारी में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है।
इस साल महाराष्ट्र में खुसूसन विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की वजह से तकरीबन 3,500 किसानों ने अब तक खुदकुशी की है, लेकिन हुकूमत सिर्फ मुआवजे का ऐलान करते हुए दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के दावे खोखले दावे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है और ये सब लोगों को गुमराह करने की बात है। अगर 80 करोड़ रुपया किसानों को देते तो मैं समझता हूँ कि किसानों का बहुत बड़ा फायदा होता। आज रोज किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में है। इनको ये देने की जरूरत थी, इनको न देते हुए एक इवेंट करना। अब ये वो देखो 70% इंडस्ट्री आज बंद पड़ी है, इनको शुरू करने के लिए पहले प्लानिंग करो। वहीं कभी गुजरात का दौरा कर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले MNS सरबराह राज ठाकरे ने भी मेक इन इंडिया मिशन को शोबाजी करार दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात के नाम से भी एक वक्त में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के दावे किए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आज इस सरमायाकारी की जमीनी हकीकत क्या है। तुम्ही जगात जर समजा अनेक देश जर पाहिलेत ना तुम्ही की ज्यांनी स्वतःचे उद्योगधंदे मोठे केले किंवा उद्योगधंदे आणले आणि आपला देश मोठा केला, आपली करन्सी मोठी केली, असल्या कुठच्याही देशाने असले उद्योग नाही केले हो। मेक इन चायना झाले का कधी? मेक इन जर्मनी, मेक इन अमेरिका असले कधी उद्योग झालेत का कधी? जर उद्योग तुम्हाला आणायचे असतील, उद्योगपतींशी बोला तुम्ही, त्याचे काय करार सही करायचे असतील, सह्या करायच्या असतील ते करा आणि उद्योग आणा तुम्ही। खास करून तुम्ही परदेशातल्या लोकांना इथे इन्व्हाइट करण्यापेक्षा इथले जे उद्योगपती आहेत, जे वर्षानुवर्षे इथे काम करतायत, मला असं वाटतं तुम्ही त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजेत ना। अगरचे मेक इन इंडिया वीक प्रोग्राम में अपोजिशन को मदद नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द शुरू होने वाले महाराष्ट्र बजट में अपोजिशन हुकूमत को मेक इन इंडिया के नाम पर घेरने की जरूर कोशिश करेंगी। अपोजिशन की तलखियां और हुकूमत की खुदफहमियां दोनों अपनी जगह हैं। अगर इस बीच एक आम आदमी को रोजगार मिल जाए तो इससे बढ़कर खुशकिस्मती कुछ नहीं। वसीम अंसारी, ETV न्यूज, मुंबई। हफ्ते की बड़ी खबर मेक इन महाराष्ट्र। ब्रेक के बाद देखेंगे और क्या है इसमें। हफ्ते की बड़ी खबर में आपका खैर मकदम है। पहले खबर लेंगे इस वक्त हरियाणा से। हरियाणा में हालात काफ़ी ख़राब हैं। इसके पेश नज़र ETV न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने लोगों से इत्मीनान रखने की अपील की है। इन्होंने कहा कि तशद्दुद से कभी भी परेशानियां ख़त्म नहीं हो सकती हैं। इशूज़ और मुतालबात को बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, हरियाणा के वज़ीर आला और अगर ज़रूरत हो तो वज़ीर आज़म के बीच बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इशूज़ को सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वे शांति और धैर्य बनाए रखें। हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, हम उन्हें बातचीत से हल करेंगे। हरियाणा सरकार के साथ बातचीत करेंगे, केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन हल हम बातचीत से ही ढूंढेंगे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हिंसा का रास्ता छोड़कर अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख के हम बातचीत का रास्ता अपनाएं और एक ऐसा माहौल बनाएं, शांति का माहौल, जिसमें बातचीत के दरवाजे खुले रहें। और भाई लौटते हैं मेक इन इंडिया यानी मेक इन महाराष्ट्र की तरफ। अगरचे आग लगने के बाद बड़ी चाबुकदस्ती से इस हादसे पर काबू पाया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। पेश एक रिपोर्ट। मुंबई में मेक इन इंडिया प्रोग्राम में लगी भयानक आग। प्रोग्राम में मौजूद थे वज़ीर आला फडणवीस भी। आग पर पाया गया मुकम्मल काबू, कोई जानी नुकसान नहीं। वज़ीर आज़म ने जताई तशवीश।
मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर मेक इन इंडिया हफ्ते के तहत हो रहे सकाफती प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर भयानक आग लग गई। मला जाऊ द्या ना। महाराष्ट्र रजनी प्रोग्राम के दौरान जब लौनी पेश की जा रही थी उस वक्त आग लगी। जिस प्रोग्राम के दौरान ये हादसा हुआ उसे देखने के लिए रियासत के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर सी विद्यासागर राव, शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे, बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन, आमिर खान और अदाकारा और रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी समेत मुल्क और बैरून मुल्क की कई हस्तियां मौजूद थीं। अच्छी बात यह हुई कि आग लगने के बाद इन सभी को वहां से महफूज निकाल लिया गया। बताया जाता है कि आग स्टेज के नीचे से लगनी शुरू हुई थी और उसी दौरान स्टेज पर रक्स का प्रोग्राम पेश किया जा रहा था। मला जाऊ द्या ना। बताया जाता है कि स्टेज पर बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन के परफॉर्मेंस के बाद आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि पूरा का पूरा स्टेज जलकर खाकिस्तर हो गया। बताया जाता है कि तेज हवाओं की वजह से आग का जोर ज्यादा बढ़ गया था और वो मजीद भयानक रुख इख्तियार कर गई थी। वैसे इस हादसे के ताल्लुक से इंतजामिया का रोल काफी अच्छा रहा, क्योंकि इतने बड़े वाक़े के बाद इंतजामिया की टीम ने जिस चाबुकदस्ती और सूझबूझ का मुजाहिरा करते हुए लोगों को वहां से महफूज तौर पर निकाला, वो यकीनन काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मेक इन महाराष्ट्र प्रोग्राम में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी भारी आगजनी हुई है, इस वाकये की वजूहात क्या है, क्या वजह रही और क्या कुछ सामने आया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इतवार की रात मुंबई में मेक इन इंडिया हफ्ते के तहत हो रहे प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर भयानक आग लग गई। अगरचे पूरा स्टेज जलकर खाक हो गया, लेकिन बावजूद इसके कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पूरे हादसे को सूझबूझ के साथ काबू में करने के लिए इंतजामिया का रोल यकीनन काबिले तारीफ है, लेकिन फिर भी आग लगने की वजह इंतजामिया की लापरवाही बताई जा रही है। इंतजामिया पर सवाल उठ रहे हैं कि आया प्रोग्राम शुरू होने से पहले तयशुदा गाइडलाइंस पर अमल किया गया या नहीं। फायर ब्रिगेड की तयशुदा गाइडलाइंस के मुताबिक प्रोग्राम के दौरान पटाखों का इस्तेमाल ममनू है। स्टेज पर शो के दौरान मसनूई धुआं पैदा करने वाले आलात पर पाबंदी है। स्टेज पर जरूरत से ज्यादा अफराद की मौजूदगी की इजाजत नहीं है, जबकि शो के दौरान शॉर्ट सर्किट ना हो इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि अभी तक आग लगने की सही वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन हादसे के वक्त मौजूद महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे की जांच का यकीन दिलाया है। अभी ये आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी हम लोग कंडक्ट करेंगे, जिसके माध्यम से कहीं पर एसओपीज में कोई गलती हुई है क्या या उसके और कारण क्या है, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके ऊपर भी इस माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि चौपाटी पर इस तरह के बड़े प्रोग्राम मुनक़िद करने की इजाजत नहीं है। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट की कमेटी ने बीच पर प्रोग्राम मुनक़िद करने के मुतालिक गाइडलाइंस तय किए थे। उन्हीं गाइडलाइंस का हवाला देते हुए 28 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने हुकूमत महाराष्ट्र को चौपाटी बीच पर मेक इन इंडिया तकरीब की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां अदालत ने ट्रैफिक और दीगर मामलात का ख्याल रखने की शर्त पर तकरीब के इनेकाद के लिए इजाजत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद तकरीबन 4 करोड़ की लागत से यह स्टेज कलील मुद्दत में तैयार किया गया। अब सवाल उठने लगे हैं कि जल्दबाजी में स्टेज तैयार करते हुए कहीं इंतजामिया से कोई चूक तो नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी। हुकूमत ने इस मामले में जांच का हुक्म दे दिया है और आइंदा हफ्ते तक इस पर रिपोर्ट भी आ सकती है। लेकिन आखिर क्यों पेश आते हैं इस तरह के वाकयात? इस मामले पर हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान खान ने बातचीत की माहिर तामीरात सैयद बशारत अली से। तो आप देखिए ये सारी बातचीत और हमें दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको बता दें कि नाजरीन, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब नाजरीन, मुंबई में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास में पेश आए फायर एक्सीडेंट के क्या तकनीकी खामियां या क्या तकनीकी वजूहात हो सकती हैं, इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर तामीरात सैयद बशारत अली साहब। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस इतने बड़े प्रोग्राम के लिए जो जगह का इंतखाब किया गया था, जो लोकेशन चुना गया था, आप क्या समझते हैं वो कितना मौजूद था? बेहद शुक्रिया ईटीवी का। देखिए, ये जो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था और इवेंट भी चूँकि बड़ा गैर मामूली नौइयत का था, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह सब आए हुए थे, कुछ गवर्नमेंट के अहदेदार भी थे, तो बड़ी जगह की ज़रूरत थी इसमें, तो उसी की बिना पे इसका इंतखाब किया गया था। जो कि कुछ मुखालफत भी हुई कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इन्वायरमेंट के नज़रिए से भी ये इस लोकेशन पर कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार अहमियत देखते हुए तो इस जगह का इंतखाब किया गया। जिस किस्म के वहाँ पर जिस किस्म का स्टेज बनाया गया था, जिस किस्म के प्रॉप्स वहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे, तो आप क्या समझते हैं, क्या इतनी बड़ी जो है मकदार में वहाँ पर सामान इकट्ठा किया जाना और स्टेज बनाना, क्या ये तकनीकी नुक्ते नज़र से मौजूद था? जी, काफ़ी बड़ा स्टेज था, चूँकि बहुत अहम लोग की वहाँ पे उसमें शिरकत थी और हुकूमत ने बड़ा कल्चरल प्रोग्राम भी उस पर ऑर्गेनाइज़ किया था हुकूमत महाराष्ट्र में। तो इस किस्म के लिए जो भी ऐसे टेम्परेरी लोकेशन कहूँगा मैं इसे, तो ये बड़ा आर्जी लोकेशन था, चूँकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं होती हैं जो बड़े ऑडिटोरियम वगैरह में होती हैं, तो इसको क्रिएट करते हैं। चूँकि यहाँ बड़ा कल्चरल प्रोग्राम चाहिए था, तो बहुत सजाया संवारा गया था, बहुत डेकोरेशन किया गया था और इंतहाई खूबसूरत कसीर रकमा और शायद सरफा भी हुआ होगा। तो इसके लिए आमतौर पे जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वह तो लकड़ी इस्तेमाल होती है, या प्लाईवुड इस्तेमाल होता है, या कपड़ा इस्तेमाल होता है, या फाइबर ग्लास इस्तेमाल होता है। तो ये सारे के सारे जो है ये बहुत इन्फ्लेमेबल होते हैं, बहुत जल्द आग पकड़ लेते हैं और बड़ी आसानी से जलकर खाकस्तर हो जाते हैं और बहुत लाइटिंग लगती है। और सारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो की जाती है ये इसी के दरमियान से गुजरती है, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को इंसुलेट करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी आसान नहीं होता है। और एक और जो चीज़ आमतौर पे होती है इसमें, कभी जल्दी में कोई नया पावर कनेक्शन चाहिए होता है, चूँकि लाइटिंग बहुत होती है इसमें, लोगों को बहुत साफ दिखना है, तो जो उसमें क्या होता है कि ओवरलोडिंग की वजह से या आरएजी कनेक्शन की वजह से कभी वायर जल जाते हैं, पिघल जाते हैं और कोई स्पार्किंग हो जाती है। तो स्पार्किंग की वजह से अतराफ़ ये जिस मेटल की बात कर रहा था वो जलने लगता है। तो शायद यहाँ भी वही